देखो गुल्लक का पहला सीजन तो बहुत बढ़िया था, दूसरा तीसरा भी सही था, उनमें कॉमेडी ज्यादा थी और फोर्थ सीजन में कॉमेडी थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन होता भी यही है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मैच्योरिटी बढ़ती है, इनोसेंस खत्म होने लगती है, तो लाइफ में कॉमेडी कम ही होने लगती है और यही शो की स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाया है। अब इसका 5th सीजन आया, यह सीजन पहले सारे सीजन से बेटर है या नहीं अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 एपिसोड ही आए हैं। पता नहीं सोनी लिव वालों ने कौन सा धतूरा खाया हुआ है कि एक साथ रिलीज नहीं करते। अब हर फ्राइडे को एक एपिसोड आएगा। इस वीडियो में मैं 2 एपिसोड के बारे में डिस्कस करूंगा और क्या अनु भैया की कास्ट चेंज होने से उनके कैरेक्टर पर कुछ इफेक्ट आया या नहीं वो भी डिस्कस करूंगा। पहले अगर अनु भैया के चेंज होने की बात करें तो ये देखो विजुअल्स का मीडियम होता है, ऑडियंस विजुअल्स ही याद रखती है। अगर फेस चेंज हुआ है तो इफेक्ट तो आएगा ही, क्योंकि सभी के माइंड में पुराने वाले अनु भैया ही है। अब नया एक्टर कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे वो बात तो नहीं रहेगी। देखो अभी 2 एपिसोड आए हैं तो मैं एक्सप्लेन करते हुए रिव्यू करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मम्मी आपको क्या लग रहा है हम फॉर्मल कपड़ा पहन के बिना पेमेंट के मजदूरी करेंगे? सही बात, तो मम्मी थोड़ी हो जो बिना पेमेंट मजदूरी करोगे। इस सीजन की स्टोरी पर्सनल स्पेस, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करेगी, जहां शुरुआत के एक सीन में ही दिखाया है जब तीनों कैरेक्टर को अलग अलग दरवाजों से दिखाया गया है, जैसे वो अलग अलग बॉक्स में हो, अपने अलग अलग पर्सनल स्पेस में हो। अब इसके पहले एपिसोड की शुरुआत ही होती है कि मिश्रा परिवार अपने पुराने घर की पेंटिंग करवा रहा है, पुराने घर को संभालने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अन्नू भैया अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन घर में इतना शोर है कि शोर की वजह से वो मीटिंग नहीं कर पा रहे और अन्नू भैया वाईफाई लगवाने वाले हैं, तो वाईफाई वाला आता है। तभी अमन भी अपने कॉलेज से घर वापस आता है, तो पता चलता है कि वाईफाई वाला तो वही केबल वाला है जो पहले सीजन में कमेटी के पैसे लेकर भाग गया था और फर्स्ट सीजन में अमन को पीटा भी था। अब अमन और वाईफाई वाले का झगड़ा होने लगता है, तो अन्नू अमन को समझाता है और वाईफाई वाले से फ्री में वाईफाई लगवा लेता है। वाईफाई लगवाने के बाद अन्नू अपनी जॉब पर चला जाता है, तभी बिट्टू की मम्मी घर आती है जो व्लॉग बना रही होती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन आता है जब बिट्टू की मम्मी बताती है कि उन्होंने अपने व्लॉग में गुप्ता चाट भंडार को एक्सपोज कर दिया है कि गुप्ता चाट भंडार तो कोई अग्रवाल चला रहा है। अब आप यहाँ पहले एपिसोड से देखोगे कि बिट्टू की मम्मी भी, जिनका नाम शालिनी है, वो सिर्फ होम मेकर नहीं रही है, अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रही है, यहाँ तक कि एक सखी शालिनी मंडल भी चला रही है। हमने तो आपका मंचिया नाम भी सोच रखा है। क्या? मुफट मुरादाबादी। मुरादाबाद से तो मैं ही नहीं। मुफट तो है। और फिर पहला एपिसोड हैप्पी एंडिंग पर खत्म होता है जब अन्नू अपने घर पर अपने प्रमोशन की बात बताता है कि कुछ महीनों में प्रमोशन हो जाएगा। साथ में वाईफाई भी चालू हो गया है, तो वाईफाई सबको पर्सनल स्पेस भी देगा और सबको कनेक्ट भी रखेगा। अब दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। देखो दूसरा एपिसोड शुरू होता है जब अन्नू अमन के पिंकी मामा घर पर आ जाते हैं और वो संतोष मिश्रा को सरप्राइज दे देते हैं। कैसे जिया जी? शौक में है। पिंकी मामा सबके लिए गिफ्ट लाए हैं, जहां वो अपनी बहन शांति मिश्रा के लिए टैबलेट लाए और बहुत सारा पनीर लेकर आए हैं। तभी बिट्टू की मम्मी आ जाती है, वो डाउट करती है कहीं पनीर नकली तो नहीं है और कहती है कि अगर फेक पनीर निकले तो अपने यूट्यूब चैनल पर डेयरी वाले को एक्सपोज कर देते हैं। अब बात होती है कि पनीर को टेस्ट करने से पहले टेस्ट कर लेते हैं कि नकली तो नहीं है। अब बिट्टू की मम्मी सारे तरीके यूज करती है लेकिन एक्सपोज नहीं कर पाती क्योंकि पनीर ओरिजिनल निकलता है। सेम टाइम पर अनु डॉक्टर प्रीति के पास गया जहाँ वो उनके साथ लंच कर रहा होता है। तभी उसकी मम्मी शांति मिश्रा उसको फोन पर बताती है कि पिंकी मामा आए, तो वो शाम को जल्दी घर पर आ जाता है। शाम को सभी खाना खाने के बाद बात कर रहे होते हैं, तभी पता चलता है कि अनु ने बिना बताए अपनी रानू दीदी के लिए 10,000 का म्यूचुअल फंड करा दिया है और अमन बिना बताए रानू दीदी से मिलने गया था। अब रात को शांति मिश्रा और संतोष मिश्रा डिस्कस कर रहे होते हैं कि बच्चे अब हमें कुछ भी नहीं बताते, बिना बताए कुछ भी कर रहे होते हैं। कुछ बताना जरूरी नहीं समझ रहे बच्चे। दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बात करें ये दोनों एपिसोड कैसे हैं। देखो कॉमेडी तो कम है लेकिन मैच्योरिटी के साथ रिलेशंस को दिखाया है जो बड़े होने के साथ साथ चेंज होने लगते हैं। जहां अनु भैया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर मैं स्टोरी प्रेडिक्ट करूं तो अनु भैया का प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी होगा, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। अब आगे और एपिसोड आएंगे तो देखते हैं कि स्टोरी किस तरह से अनफोल्ड होगी। आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे वो कमेंट में बताओ और आगे और एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।